ओम श्री सतगुरुवे नमः। हमारे इस शिक्षा एवं अध्यात्म ज्ञान चैनल को देखने वाले समस्त प्रेमी भाई बंधु बहन एवं प्यारे बच्चों, आपको कोटिशः प्रणाम। आज हम आपको सदगुरु को एक धोबी के रूप में अपने विचार व्यक्त करेंगे कि हमारे सदगुरु एक धोबी के रूप में होते हैं। ये संसार तमाम धर्मों संप्रदायों का देश है। हमारे देश में अनेक संप्रदाय, अनेक धर्म और अनेक पंथ हैं जो उस प्रभु परमात्मा के प्राप्त करने का रास्ता बताते हैं। कोई रास्ता लंबा होता है तो कोई नजदीक होता है। कहते हैं नदिया एक घाट बहु तेरे, मालिक का दरबार तो एक ही होता है, परंतु उसके घाट अलग अलग होते हैं। उससे मिलने के लिए रास्ताएं अनेक होती हैं। किसी रास्ते से इंसान जल्दी पहुंचता है, किसी रास्ते में देर लगती है। जब हमारा साधन तीव्र गति से चलता है, बिल्कुल टैलेंट होता है, कोई उसमें बिगाड़, कोई उसमें कमी नहीं होती है, तो हमारा वो साधन हमारे गंतव्य स्थान तक जल्दी पहुंचा देता है। और यदि हमारा साधन जर्जर होता है, उसमें कुछ कमियां होती हैं, तो हम लेट सपेट पहुंचते हैं। कभी कभी साधन रास्ते में ही बिगड़ जाता है, तो हम वहां तक यानी अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाते और हम बीच में ही रह जाते हैं। इसी तरह से इस संसार में हमारे सदगुरु होते हैं। तमाम संत महात्मा रास्ता देते हैं, साधु ऋषि मुनि सब रास्ता देते हैं और उस मालिक को प्राप्त करने के लिए रास्ते पर जाते रहते हैं। कहा जा गया है कि हमारे जो सतगुरु हैं वो एक धोबी के समान है और शिष्य जो होता है एक कपड़े के समान होता है। जिस तरह से एक धोबी गांव के कपड़े को ला करके और उसको धुल करके साफ करके उसका मैल छुड़ा करके फिर जिसका कपड़ा होता है उसको दे आता है, उसी तरह से हमारे महापुरुष संत सदगुरु होते हैं। जिस भी जीव को वो अपनाते हैं, पहले उसे ठोंक बजा करके देख लेते हैं ये हमारा रास्ता तय कर पाएगा या नहीं तय कर पाएगा। जैसे किसी मेले में कोई इंसान हंडी को लेता है तो उसे ठोंक बजा करके देख लेता है कि कहीं टूटी फूटी तो नहीं है, तब वो उसे खरीदता है। उसी तरह से ही हमारे सदगुरु हैं। जब हमको वो अपनाते हैं, ठोंक बजा लेते हैं, बाकी उनके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है, उनकी झोली में सब कुछ होता है। कहा गया है कि फकीरों की झोली में होता है सब कुछ, मगर देख लेते हैं देते हैं तब कुछ। हमारे संत सदगुरु अपने शिष्य को, जिसको नामदान देते हैं, जिसको रास्ता बताते हैं, मालिक के पास जिसको मिलाने का उनके अंदर प्रयास रहता है, उस चेले को सबसे पहले ठोंक बजा लेते हैं ये हमारा रास्ता ले पाएगा या नहीं, भजन कर पाएगा या नहीं। उसको सबसे पहले धोबी की तरह खूब मल मल करके धोते हैं।
जन्म जन्मांतर के पाप जितने हैं सब उसको धो करके पाक साफ कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि गुरु धोबी शिष्य का फोड़ा, साबुन सिरजनहार, और सूरति सुला पर धोइए, निकलत ज्योति अपार। हमारे संत सतगुरु ऐसे हैं जो अपने शिष्य को एक कपड़े की तरह मलमल कर धुल देते हैं और उसको धुलने के लिए उस प्रभु रूपी मंत्र रूपी बट्टी को लेकर के हमारे अंदर उसे पिरोते हैं, हम पर लगाते हैं, तब हमारा ये जिस्म पाक साफ होता है। हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कम करते हैं और दिल में शील क्षमा संतोष विरह पैदा करते हैं। तब हमको वो रास्ता बताते हैं, तब हमको उस रास्ते पर चलने के लिए आदेश देते हैं। ऐसे हमारे संत सतगुरु होते हैं। जब हमको वो नामदान देते हैं तो हमको बैठा करके अपने सानिध्य में भजन कराते हैं। सुरत शब्द योग के द्वारा हमारी आत्मा की डोर को परमात्मा की डोर से बांधते हैं और हमारे अंदर 10वें तिल में जाकर के प्रकाश पैदा करते हैं। उसी प्रकाश के जरिए हम अंड पिंड ब्रह्मांडों के दर्शन करते हैं, अनेक लोगों के दर्शन करते हैं। ये हमारे सतगुरु का कार्य होता है और सतगुरु ही जो हमेशा उस मालिक के दरबार में आया जाया करते हैं वही जीवात्मा को वहां तक पहुंचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता। जब ज्ञान अधूरा होता है और उस ज्ञान अधूरे के आधार पर उस मालिक के दरबार में नहीं पहुंच पाते। कहा गया है हमारे पुराणों में हमारे शास्त्रों में ये बात बताई गई है कि पूरा सतगुरु ना मिला, मिली अधूरी सीख, स्वांग जति का पहन कर घर घर मांगते भी। ऐसे सतगुरु ऐसे संत महात्मा नहीं होने चाहिए जो स्वयं को ज्ञान न हो, स्वयं को वो रास्ता न मालूम हो, स्वयं मालिक के दरबार में न आते जाते हों। ऐसे संत सतगुरु हमको कभी भी मालिक के दरबार में नहीं पहुंचा सकते। आप इस दुनिया में ऐसे संत सतगुरुओं की खोज करें जिसके आधार पर जिनके सानिध्य में रहकर हम आप उस प्रभु के प्राप्ति उस प्रभु के भजन का रास्ता लें और वो हमें बैठा करके उस मालिक का अनुभव कराएं। तभी हमारा इस मानव जीवन में मोक्ष हो सकता है। और हमारे रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है कि साधन धाम मोक्ष का द्वारा, पाए न जेह पर लोक समाना। अरे ये मानव शरीर साधना का स्थल है। इसी मानव शरीर के जरिए हम उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं और मालिक को इसी जिंदा शरीर से ही प्राप्त किया जा सकता है। मरने के बाद कोई किसी को नहीं पाता। तो ये हमारा शरीर साधना का धाम है। हम अपने शरीर में बैठ करके इस मानव मंदिर में बैठ करके शाम को घंटा आधा घंटे उस प्रभु का भजन करें और कहीं जाना नहीं है कि जा करके कहीं किसी पेड़ पर बैठो, किसी पहाड़ पर बैठो, जल में बैठो, अपना परिवार छोड़ दो, अपने बाल बच्चे भी छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं। अपने समाज में रहिए, अपने बाल बच्चों के संग में रहिए, उनकी सेवा करिए। जो वक्त तुम्हारे पास सुबह शाम बचे उसमें बैठ करके घंटा आधा घंटे शांत पूर्वक
गुरु के दिए हुए वचनों को याद करिए, उनके दिए हुए रास्ते को अपनाइए और इस मानव मंदिर में बैठ करके उस परम पिता परमात्मा का भजन करिए, जो सबका सृजनहार है, दयालु है, सबको अपने हृदय से लगाने वाला है। एक ना एक दिन उसकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अपने देश पहुंच जाओगे, अपने सतलोक पहुंच जाओगे और अपने सदगुरु के दरबार में पहुंच जाओगे और उस मालिक के पास जा करके सदा के लिए उसमें समा जाओगे। जय गुरु।